अगर आप कलम को एक वस्तु की तरह देखो तो वे एक कामचलाऊ चीज दिखेगी, परंतु अगर आप कलम को बदलाव की दृष्टि से देखोगे तो वे एक महत्वपूर्ण हथियार दिखेगी जिसका मूल्य बंदूक और बारूद से ज़्यादा होगा। ऐसे बहुत सारे ग्रेट पीपल होकर गए हैं जिन्होंने कलम का सही उपयोग करना सिखाया है। तो चलिए आज बात करते हैं इंडिया के कुछ पोएट के बारे में। ऐसे तो बहुत लोकप्रिय पोएट जन्मे हैं इस भारत की धरती पर, सो उनमें से कुछ एक के बारे में आज के इस वीडियो में बात करते हैं, जिनका नाम है बहिनाबाई चौधरी। अगर उनके जीवन चरित्र की बात करें तो बहिनाबाई चौधरी का जन्म नागपंचमी के दिन 24 अगस्त 1880 को महाराष्ट्र के असोदे जळगाव गांव में हुआ। यह गांव खानदेश के जळगाव से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। उनकी माँ का नाम भीमाई था। उनके घमा, घना और गना नाम के 3 भाई थे और अहिल्या, सीता, तुड़सा नामक 3 बहनें थी। बहिनाबाई का विवाह 13 वर्ष की आयु 1893 में खंडेराव चौधरी के पुत्र नथुजी से हुआ। उनके ओमकार, सोपानदेव नामक 2 पुत्र थे और काशी नामक एक पुत्री थी। वे जन्म भर निरक्षर रही, इसलिए जो कविता वे गाती थी वे पड़ोस के लोग लिखा करते थे और कुछ कविताएं नष्ट भी हो गई। वह मराठी होने के कारण लेवा गणबोली भाषा में लिखती थी। वह निरक्षर थी, लेकिन उनकी काव्य रचना के जीवन की प्रतिभा है, जिनमें उनकी खेती के काम, घर के काम, विदाई के बाद लड़की का जीवन सारे उनमें समाये रहते हैं। यह सब सुनकर जितना हो सके उतना उनके पुत्र सोपानदेव और उनके ममेरे भाई दोनों लिखते थे। उनके काव्य संघर्ष की प्रेरणा भी उनके सुपुत्र सुपुत्रियों ने ली है। महाराष्ट्र के कवि सोपानदेव बहिनाबाई के पुत्र थे। बहिनाबाई के मृत्यु के बाद सोपानदेव तथा उनके ममेरे भाई श्री पीतांबर चौधरी दोनों ने बहिनाबाईची गानी हस्तलिखित स्वरूप में लिखी है। ये कविताएं सोपानदेव ने अपने गुरु आचार्य को दिखाई। गुरु ने कहा कि यह तो सोना है, इसे महाराष्ट्र से छिपाना अपराध है। मराठी के तौर पर कहे तो अहो हे तर 52 कसे सोना आहे, हे महाराष्ट्र पासून लपवणं गुन्हा है, और इन कविताओं को प्रकाशित करने का वादा किया। गुरु के वादों के अनुसार 1952 में उनकी कविता प्रकाशित हुई। धरित्रीच्या आरशामध्ये सरक देखने वाली बहिनाबाई को महाराष्ट्र में एक नई पहचान मिली। इस काव्य संग्रह में उनकी केवल 35 कविताएं प्रकाशित हुई। उन कविताओं की कुछ भी शंका न रखते हुए, केवल सहधर्म रखते हुए जो उन्होंने कविताएं लिखे थे वो उनके साथ ही खत्म हो गई। इन सभी कविताओं को प्रकाशित करने में सोपानदेव के आचार्य का योगदान था। उनके काव्य रचना की विशेषता की बात करें तो लेवा गणबोली भाषा में से सरल शब्दों में जीवन का सुख दुख व्यक्त करना। जहाँ पर बहिनाबाई का जन्मस्थल था, वहाँ का परिसर, वहाँ पर बोलने वाली भाषा उनके काव्यों में से व्यक्त होती है। वे खुद खेती बाड़ी करने के कारण खेती, जमीन, उनके सुख दुख, जीवन का चढ़ाव उतार, प्राणी मात्रा, पशु पक्षी, झाड़ पौधे, निसर्ग, इन सारे के प्रति उनमें आत्मीयता थी। यह हमें इनके काव्य संग्रह में से दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो असा राजा शेतकरी चालला रे आलवानी, देखा त्यांच्या पायाखाली काते गेले वाकिसनी। अर्थात किसान ऐसा है कि जब वह नांगर लेके खेत जाता है तब उनके पैर में पायदल नहीं रहती है, बल्कि उसके पैर में कांटे रहते हैं। इतना सूक्ष्म निरीक्षण, स्मरण शक्ति, जीवन के सुख दुखों के प्रति जीवन जीने से मिलने वाला तत्वज्ञान, यही उनके काव्य की विशेषताएं है। बहिनाबाई चौधरी एक मराठी कवयित्री थी। आला सास गेला सास, जीवा तुझे तंतर, अरे जगन मरण एक असंच अंतर। प्रकार के कई शब्द हैं जिससे लोगों का मन जीत सकते हैं। कोई एक बड़े से बड़ा ग्रंथ का जीवन का विस्तार एक छोटे से छोटा सरल शब्द में उन्होंने किया है। बहिनाबाई के कई वाक्य काव्यों का अनुवाद अंग्रेजी में फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ इस प्रकार के काव्य संग्रह से प्रकाशित किया है। अनुवादक यहाँ पर माधुरी शानबाग है। उनकी कविताओं का विषय कुछ इस तरह है कि बहिनाबाई की कविताएं विशेष तौर से उनकी मातृभाषा पर अवलंबित है। उनकी कविताओं का विषय है पीहर, संसार, खेती की सामग्री, उनका कामकाज आदि। कृषि जीवन के विविध प्रसंग यानी कि पोला, गुड़ी पाड़वा आदि त्योहारों का समावेश है। हमारे जीवन में भगवान किस प्रकार उपस्थित रहता है,
सूरज, हवा, पानी, आकाश, इनमें भगवान कृष्ण उपस्थित है। इस प्रकार वह अपनी कविताएं लिखा करती है। इसमें कोई शक नहीं कि बहिणाबाई चौधरी यह मराठी साहित्यकार है। जुन्यात चमकेल आदि नव्यात झळकेल असे बावन कशी, इस प्रकार सोने के समान उनका काव्य है। इस प्रकार आचार्य अत्रे इन्होंने बहिणाबाई को अभिप्राय दिया है। उनकी कुछ लोकप्रिय कविताएं देखें तो कुछ इस तरह से है। अरे खोप्यामध्ये खोपा, अरे संसार संसार, धरित्रीच्या कुशीमध्ये बिना कंपाशी नवले, मन वढाळ वढाळ, माझी माय सरस्वती। उनकी कविताएं विषय विशेष तौर से मनुष्य का जन्म, मनुष्य का जीवन और उनकी मृत्यु पर आधारित है। वह ये भी कहती है कि किस प्रकार मनुष्य अपना पेट भरने के लिए तड़पता है, किस प्रकार उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह सब उन्होंने अपने कविता में बताया है। आई होप आपको ये छोटा सा मेरा विश्लेषण अच्छा लगा होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।